हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और अब हमारी चल रही है मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकंड है हमारा सेना डायनेस्टी। थर्ड सॉरी थर्ड थी हमारी सेना डायनेस्टी। द सेना डायनेस्टी। ठीक है, सेना डायनेस्टी का हमारा सोर्स क्या रहा? द देवपारा पराशस्ती कमीशन बाई द लक्ष्मण सेना डिस्क्राइब द सेना एज माइग्रेंट ब्रह्म क्षत्रिय फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, कॉपर प्लेट फाउंड इन आदिपुल प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिला है जिनकी। पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी कैसी रही? द सेना रूल बंगाल ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरीज। तो सेना ने कहाँ रूल किया? द सेना रूल बंगाल एंड बंगाल ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरी। बंगाल ड्यूरिंग द 11th से लेकर 12th सेंचुरी तक। ठीक है, देयर ओरिजिन वर ट्रेस टू द साउथर्न रीजन ऑफ कर्नाटका। इनका जो ओरिजिन ट्रेस किया जाता है वो साउथर्न कर्नाटका के साउथर्न रीजन से किया जाता है। विजय सेना फाउंडेड द सेना डायनेस्टी। विजय सेना को ने सेना डायनेस्टी को फाउंडेड किया था बाय एक्सप्लेनिंग मदन पाला द लास्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। मदन पाला लास्ट रूलर जो थे पाला डायनेस्टी के, उनसे इन्होंने उसको फाउंड किया था। ठीक, एक्सप्लेन किया था। विजय सेना फाउंडेड द सेना डायनेस्टी by expelling Madanpala by expelling Madanpala, the last ruler of the Pala dynasty. The last ruler of the Pala dynasty. ठीक, बल्लाला सेना द सन ऑफ विजय सेना। बल्लाल सेना कौन थे? विजय सेना के सन थे। 1160 से लेकर 1178 इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म इन बंगाल नोन एज कुलिनिज्म। इन्होंने क्या किया? सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। कहाँ? जिसको बंगाल में, जिसको कुलिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण सेना वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लक्ष्मण सेना इस डायनेस्टी के मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ लक्ष्मण सेना रेन, लक्ष्मण सेना के एंड होने के रेन में द किंगडम वीक, ठीक है, किंगडम वीक होनी शुरू हो गई, लीडिंग टू इट्स इवेंचुअल डाउनफॉल इन 1204 एडी एट द हैंड ऑफ मोहम्मद बख्तियार खालजी। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खालजी के इन्वेजन से। रिलीजन कैसा रहा? द सेना डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। तो सेना डायनेस्टी वो एसोसिएटेड किससे? राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म इन बंगाल। ठीक है, वह हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म कोएग्जिस्ट पीसफुली, जहां पर हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म पीसफुली कोएग्जिस्ट करते थे। ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज अ डिक्लाइन इन बुद्धिज्म इन इंडिया। उनके उनके ही रूल में बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, होना शुरू हो गया था इंडिया से। विद मैनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बीइंग प्लंडर्ड बाय बख्तियार खिलजी। जो बहुत सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी वो बख्तियार खिलजी ने प्लंडर यानी लूट की वहां पर, इंक्लूडिंग विक्रमशिला, जैसे कि विक्रमशिला, उदंतापुरी एंड नालंदा। ठीक है, लिटरेचर क्या है, क्या रही इनकी? द सेना रूलर वर ग्रेट पैट्रोनेट ऑफ लिटरेचर एट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन बंगाली एंड संस्कृत लिटरेचर। इनके जो टाइम में बंगाली और संस्कृत लिटरेचर का राइज हुआ। लक्ष्मण सेना पैट्रोनाइज पंच रत्नाज इन हिज कोर्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग जयदेवा, सरनेना, उमापति, धोबी एंड गोवर्धना। ठीक है,
जयदेव नोन फॉर हिज गीता गोविंदा। जयदेव को किसके लिए जाना जाता है? गीता गोविंदा के लिए। फाउंडेड द राधा कृष्ण कल्ट, राधा कृष्ण कल्ट से। गिवरी रूट पवदूतम। आर्किटेक्चर इनका रहा द सेना डायनेस्टी आर्किटेक्चर स्टाइल वाज अ कंटिन्यूशन ऑफ ए स्टाइल ऑफ पालास। सेना डायनेस्टी ने जो पाला डायनेस्टी के टाइम में आर्किटेक्चर रहा उसी को कंटिन्यू किया। विद नो सिग्निफिकेंट चेंज, उसमें कोई भी महत्वपूर्ण चेंज देखा नहीं गया है। दे वर नोन फॉर बिल्डिंग हिंदू टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। वो क्या, उनके टाइम में क्या देखा गया है? हिंदू टेम्पल और मोनेस्ट्रीज देखी गई हैं। द Dhakeswar temple in Dhaka, Bangladesh is an example of temple constructed during the Sena dynasty. ढाकेश्वरी टेम्पल जो कि ढाका में है बांग्लादेश में, उसको देखा जा सकता है सेना डायनेस्टी के टाइम में ही वो स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रकूटाज। अब हम राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूटाज फोर्थ है हमारे राष्ट्रकूटाज। और डायनेस्टी हमारी राष्ट्रकूटाज। इसका सोर्स क्या रहा? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द राष्ट्रकूटा कम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अलोरा एंड समूगर। I'll take a root a book called राष्ट्रकूटा and their time। ठीक है, एक ओल्टेकर नाम के स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है राष्ट्रकूटा एंड देयर टाइम, उनके नाम से इस नाम की बुक। पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी कैसी रही? द राष्ट्रकूटा सर्व द वशाल्स, फ्यूरिस एंड द वेशन चालुक्य ऑफ वतापी। दे रूल फ्रॉम द सिटी ऑफ महाखेत्या इन कर्नाटका। दे रूल्ड from the city of Manyakheta in Karnataka। Manyakheta in Karnataka। दंती दुर्गा फाउंड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। जो दंती दुर्गा नाम के रूलर थे, उन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया बाय डिफीटिंग द चालुक्य ऑफ बादामी। और किसको हराकर? चालुक्य ऑफ बादामी, बादामी के रूलर थे चालुक्य, उनको हराकर। कृष्णावन दंती दुर्गा सक्सेसर बिल्ट द कैलासा टेम्पल इन अलोरा। जो दंती दुर्गा वन थे, कृष्णा वन दंती दुर्गा सक्सेसर थे, बिल्ट उन्होंने क्या किया? कैलाश टेम्पल को बनाया। कहाँ? अलोरा में। इन डिफीटेड द गंगा गंजिस ऑफ मैसूर। ध्रुवा अनदर राष्ट्रकूटा किंग। ध्रुवा एक और राष्ट्रकूटा किंग थे। एक्सपेंडेड द एम्पायर पावर इट जनिथ, डिफीटिंग वेरियस अदर डायनेस्टीज इंक्लूडिंग पल्लवा, ईस्टर्न चालुक्य, पालास एंड प्रतिहारास। ध्रुवा ऑल्सो कैप्चर कन्नौज। ध्रुवा ने और भी क्या कैप्चर किया था? कन्नौज को। बिकम द फर्स्ट डेक्कन किंग टू कंट्रोल इट। और क्या बने? फर्स्ट डेक्कन किंग बने। ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाले गोविंदा थर्ड, हु सक्सेडेड ध्रुवा। गोविंदा थर्ड में किसके सक्सेसर थे? ध्रुवा के। कंटिन्यूज हिज फादर कॉन्क्वेस्ट एक्सपेंडिंग द एम्पायर फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड फ्रॉम सुरस्त्रा इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। रिलीजियस कैसा रहा? द राष्ट्रकूट रूल वर नोन फॉर देयर रिलीजियस टॉलरेंस। दे पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु। ठीक है, with the famous rock cut Shiv temple at Ellora built by Krishna I, they popularized the worship of Shiva। They popularized the worship of Shiva and Vishnu with the famous rock cut Shiva temple at Ellora built by Krishna I। Built the famous rock cut temple built by Krishna I।
जैनिज्म वाज ऑल्सो पैट्रोनाइज, जैनिज्म भी इनके टाइम पे पैट्रोनाइज हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग लाइक अमोंगवर शाह। इसके इम्पोर्टेंट किंग कौन रहे? अमोंगवर शाह रहे। बुद्धिज्म डिक्लाइन ड्यूरिंग देयर रूल, लेकिन बुद्धिज्म उनके रूल में डिक्लाइन हो गया। फिर ओनली वन सिग्निफिकेंट सेंटर रिमेन इन कचरी कैंचरी सॉरी लिटरेचर। वे लिटरेचर कैसे रहे? द राष्ट्रकूटा वर ग्रेट सपोर्टर ऑफ लर्निंग। राष्ट्रकूटास क्या थे? ग्रेट सपोर्टर रहे लर्निंग के, फोस्टरिंग प्रोग्रेस इन कन्नडा एंड संस्कृत लिटरेचर। ज्यादातर किसके? कन्नडा संस्कृत लिटरेचर के। ठीक है। दे पैट्रोनाइज प्रोमिनेंट कन्नडा पोएट इन लाइक पंपा। पंपा के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। रन्ना एंड पोन्ना हु रोट इम्पोर्टेंट वर्क इन कन्नडा। ठीक है, इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क किया है कन्नडा लैंग्वेज पर। अमोंग वर्षा वन ऑफ देयर किंग, अमोंग वर्षा जो इनके एक और किंग रहे, रूट द अर्लीस्ट कन्नडा वर्क इन पोएटिक कोल्ड कविराज मार्ग। इन्होंने भी एक बुक लगी है जिसका नाम है कविराज मार्ग। महावीर चार्या एक मैथमेटिशियन, महावीर चार्या एक मैथमेटिशियन थे। कंट्रीब्यूट विद गणित गणित सरंगा इन संस्कृत, इन्होंने भी ये वाली बुक लिखी है। हलियादूत रूट कवि राशिया, हलियादूत ने क्या लिखा है? कवि राशिया इन संस्कृत में। फोर्थ इन लिटरेचर इन द राष्ट्रकूटा एरा। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका कैसा रहा? द राष्ट्रकूटा मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट। दे built various type of temple including structural temple, cave temple and basadis temples। ये temples इनके टाइम में built हुए हैं। their architecture center include एलोरा, अजंता एंड एलिफेंटा। इन their architecture, इनके architecture center कौन से रहे? आर्किटेक्चर सेंटर इंक्लूड कौन कौन से रहे? एलोरा, अजंता एंड एलिफेंटा। एलोरा, अजंता एंड एलिफेंटा। ओके। द कैलाशा टेम्पल built by King Krishna वन इन एलोरा। जो कैलाशा टेम्पल था जिसको कृष्णा वन ने एलोरा में बिल्ड कराया, इज एन आर्किटेक्चर मार्वल। वो एक आर्किटेक्चर मार्वल है। कार्व एंटायरली फ्रॉम अ सिंगल रॉक, जो कि एक सिंगल रॉक से कार्व किया गया है। द दशावतारा केव इन एलोरा फीचर मिसमराइजिंग स्कल्पचर। जो दशावतारा केव है एलोरा में, वो क्या है? मिसमराइजिंग स्कल्पचर का फीचर बताती है। इंक्लूडिंग वन डिपिक्टिंग द डेथ ऑफ हिरण्यकश्यप। उनमें से एक क्या बताती है? डेथ, किसकी डेथ के बारे में बताती है? हिरण्यकश्यप की डेथ के बारे में बताती है। फीचर ऑफ दशावतारा केव, हम दशावतारा केव के फीचर देखे हैं। लेआउट एंड सेल्स, उसका लेआउट और सेल्स कैसा था? द केव हैव ए लेआउट सिमिलर टू बुद्धिस्ट केव विद रूम एंड सेल कार्व इनटू द रॉक्स। ठीक है। मिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू एलिमेंट, बुद्धिस्ट और हिंदू एलिमेंट का मिक्सअप देखा गया है। स्ट्रक्चर कैसा रहा? इनसाइड के 15 देयर हिंदू टेम्पल। इट हैज एन ओपन कोर्टयार्ड रहा विद अ मोनोलिथिक कार्व फ्रॉम अ सिंगल रॉक। मंडपा देखा गया है इन द मिडल एंड द टू स्टोरी एक्सेवेट टेम्पल एट बैक। टू स्टोरी टेम्पल बैक में देखा गया है। ठीक है। मंडपा देखा गया है। स्ट्रक्चर पैनल कैसा रहा इसका? ऑन द अपर फ्लोर। ठीक है। यू विल फाइंड लार्ज स्कल्पचर पैनल बिटवीन द कॉलम ऑन द वॉल। लार्ज स्कल्पचर पैनल देखा गया है किसके? दीवारों के बीच में। दिस पैनल डिपिक्ट वेरियस थीम्स। ये पैनल्स क्या है? बहुत सारी थीम्स के बारे में बताते हैं। इंक्लूडिंग द 10 अवतार ऑफ द गॉड विष्णु, जैसे कि विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। ठीक है। रिमार्केबल रिलीफ देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इन दिस केव सो द डेथ ऑफ हिरण्यकश्यप। ठीक है। इट portrays विष्णु इन हिज मैन लॉयन फॉर्म। ठीक है। नरसिम्हा इमर्जिंग फ्रॉम ए पिलर टू फेडरलिटी कन्फ्रंट हिरण्यकश्यप वन लीव। ठीक है। तो ये सब इनके फीचर रहे। अब हम देखते हैं एलिफेंटा केव के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एलिफेंटा केव आर सिचुएटेड ऑन द island about 6 miles away from मुंबई। एलिफेंटा केव कितनी दूर है? मुंबई से 6 मील दूर है। ठीक है। They were named by the Portuguese who saw a large elephant sculpture on their land. Okay.
आर्टिस्टिक एक्सलेंट कैसा रहा? द एलिफेंटा केव आर रिनोड फॉर शोकेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, परमानेंट स्कल्पचर इसका रहा, ठीक है। आर नागेश्वरा एंड महेश मूर्ति भी इनके टाइम में देखी गई है, त्रिमूर्ति भी देखी गई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी मिला हुआ है। द एलिफेंटा केव आर रिकॉग्नाइज, एलिफेंटा केव जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा मिला हुआ है। हाईलाइटिंग द कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उसके उसको किस लिए हाईलाइट किया गया है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इसका, ठीक है। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम था मेजर डायनेस्टीज ऑफ मिडिवल, मेजर डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड। मेजर डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये हमारा लेसन खत्म। ठीक है गाइस, आपको हमारी क्लास कैसे लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए। ये आपके बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कम से कम आप कमेंट करके तो बता ही सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आपको 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ता है तो हमारी अकेडमी सारे ट्यूशन पढ़ाती है हर सब्जेक्ट का। हम लोग SSC सीजीएल यूपीपी सीएस यूपीएससी रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।